हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 23 अगस्त को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। आज की इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, ताकि बाकी सभी स्टूडेंट्स को इस चीज का एडवांटेज मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं डिस्कस करूं, दिखा दूं मैं आपको किस तरह का स्टूडेंट्स का फीडबैक निकल के आ रहा है। एक स्टूडेंट है कोमलदीप, ये कहते हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर क्रैश कोर्स। योर टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ आरसी, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आर सो इफेक्टिव, इट रियली मेक्स इट सो इजी टू फाइंड आउट द आंसर। तो गाइस देखिए, इस तरीके का फीडबैक निकल के आ रहा है। ना सिर्फ आरसी बल्कि डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो गया आपका, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इस तरह के जो टॉपिक है इनको मैंने बहुत ही इफेक्टिव तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ समझाया हुआ है। सो आप भी इस तरह की जो प्रिपरेशन कर सकते हो अपनी एग्जाम टारगेटेड। तो हमने दिसंबर 2024 के लिए जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करवा दी आप सभी के लिए। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कोर्स अवेलेबल है। फ्लैट 10% का भी आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है और कूपन कोड अप्लाई करना है फ्लैट 10। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे क्या कुछ मिलेगा, कंप्लीट 10 यूनिट्स के A to Z लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स, तीनों चीजें आपको मिलेंगी। पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट में निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। कंप्लीट चीजें जो होंगी वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड होंगी। ना सिर्फ सिलेबस को ध्यान में रख करके स्टडी करवाई गई है, बल्कि यहाँ पर हम आपको पीवाईक्यूज को ध्यान में रख करके भी स्टडी करवाएंगे। सो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन आपकी रहने वाली है। किस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो, सिंपली एग्जाममेंट और ऐप इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेटा इंटरप्रिटेशन था जो कि पूछा गया था, रेशियो परसेंटेज इन रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ये आरसी इजी था, बन गया था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में लगाना था कि कौन सी घटना पहले हुई है, कौन सी घटना बाद में हुई है। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, चेरनोबिल में भी एक ट्रेजिडी हो गई थी जिसमें जो एटॉमिक पावर प्लांट है उसमें प्रॉब्लम हुई थी। देन लंदन स्मोक में भी, लंदन स्मोक भी काफी फेमस है, तो यहाँ पर भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी लंदन में। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था गाइस, तो किस तरीके से लगाएंगे हम देखेंगे यहाँ पर। देखो गाइस, यहाँ पर जो भोपाल डिजास्टर हुआ था वो हुआ था 2 दिसंबर 1984 को। उसके बाद चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था 1986 में, हुआ था ये अप्रैल में। ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन जो हुआ था वो हुआ था 1952 से 1952, यानी कि 5 जो दिसंबर का मंथ था इसमें ये हुआ था। सो 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक ये लंदन स्मोक की जो प्रॉब्लम थी वो रही थी। तो ये जो ऑर्डर है, देखो मैंने तो ऑर्डर में नहीं लगा रखा है, बट मैंने आपको डेट बता रखी है कि कौन सी डेट को क्या हुआ था, ताकि आप लोग आइडिया लगा सके कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन गिवन था और इसका आंसर किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि इस ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि ऑप्शन में क्या पूछा गया था। इसके अलावा गाइस देखिए, अभी आजकल देखा जाए तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, काफी सारे नहीं मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है। तो ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए, बिकॉज बस वैल्यू को पुट करना था। आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर पॉपुलेशन है मतलब कंप्लीट एरिया पे आप स्टडी कर रहे हो, एक छोटे से सैंपल पे स्टडी करो तो फॉर्मूला अलग है, और सैंपल पे स्टडी करो तो फॉर्मूला अलग है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो फॉर्मूला है पॉपुलेशन का वो है आपका अंडर रूट सिग्मा, जो वैल्यूज गिवन है एक्स माइनस मीन डिवाइड बाय एन, और इसका जो है ऊपर वाले का स्क्वायर होता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें सैंपल की, तो सैंपल में जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दैट इज सिग्मा अंडर रूट सिग्मा, जो वैल्यूज गिवन है वो माइनस मीन, और इसका स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाय एन माइनस 1। तो ये सैंपल का जो है फॉर्मूला हो जाएगा आपका। अगर हम बात करें कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, तो इसका जो फॉर्मूला है पॉपुलेशन का वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम बात करें सैंपल की, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सैंपल का होगा डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, बिकॉज अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना तो डेफिनेटली आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा गाइज आज के एग्जाम में आपसे एमएस एक्सेल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या चेंज होगा। तो फॉर्मूला चेंज होगा और जो वैल्यूज हैं उसमें जैसे A1 है A2 है, इस तरह की वैल्यूज चेंज होगी। तो ये एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन था, ऑप्शन में क्या गिवन था, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर करना पड़ेगा। बट इस तरह का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछा गया था। पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन था गाइस। देखो पॉलिसी जो है एक 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, इस पे हर एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना था। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आपको फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी कवर करवा रखी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दो पार्ट है इसके इस टॉपिक के। तो क्लास नंबर 14 क्लास नंबर 15 दो क्लासें मैंने ले रखी है इस टॉपिक के ऊपर। सो मेक श्योर आप इस सीरीज को फॉलो करिए। इस सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, कंप्लीटली फ्री में लेक्चर्स अवेलेबल है ये वाले, तो आप इनको देख सकते हो।
इंडियन लॉजिक में क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, व्याप्ति था, स्पेशली व्याप्ति के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जो व्याप्ति होता है इज कंसिडर्ड द लॉजिकल बेसिस फॉर इन्फेरेंस, मतलब रीजनिंग, रीजन जो देते हो ना, तर्क देते हो, उसका एक आधार माना जाता है, विच इज वन वे टू गेन नॉलेज, और इस तरीके से हम इसके थ्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं। व्याप्ति इंप्लाइज ए कनेक्शन बिटवीन टू फैक्ट, याद रखिए दो फैक्ट के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करता है व्याप्ति, वेयर वन परवेड्स दैट इज व्यापका एंड अदर इज परवेडेड दैट इज व्याप्या। तो ये दो चीजें होती है। अब ये दो चीजें क्या है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जांपल है वेरेवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, तो जहां पर भी धुआं उठ रहा होता है इसका मतलब है कि वहां पे आग लगी होगी। सो इन दिस केस स्मोक इज परवेडेड बाय फायर, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि दो जो फैक्ट गिवन है, एक फायर और एक है स्मोक, ये जो दो फैक्ट इनके बीच में एक कनेक्शन गिवन है, एक कनेक्शन है नहीं है कि जहां पे आग लगेगी वहां धुआं उठेगा, तो ये कनेक्शन जो स्टैब्लिश कर रहा है इसको हम व्याप्ति बोलते हैं। सो इट इज कंसिडर्ड एज व्याप्या, जो यहाँ पे फायर है वो व्याप्या है। So in this case, smoke is pervaded by fire, so it is considered as व्याप्या, while fire is the pervader। तो जो फायर है वो हो जाएगा परवेडर आपका, और जो यहाँ पर स्मोक है वो हो जाएगा आपका व्याप्या। ठीक है, सो बिकॉज इट एग्जिस्ट इन मोर प्लेसेस, मतलब ऐसा हमेशा ही होता है जहां पर आग लगी तो धुआं उठता है, तो इस तरीके से इसके थ्रू हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। आपको याद होगा जो 6 प्रमाणाज होते हैं उसमें एक प्रमाणाज में जो होता है, आई थिंक अर्थपट्टी था, अर्थपट्टी करके जो होता है जिसमें हम रीजनिंग स्टैब्लिश करते दो चीजों में, तो उससे से रिलेटेड क्वेश्चन था ये भी। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके एग्जाम में क्या पूछा गया था, कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था या नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कंप्यूटर मेमोरी के ऊपर, इसमें अरेंज करना था आपको सीक्वेंस वाइज, और इसमें साइज गिवन था कि बिट्स और बाइट करके कोई साइज गिवन था, उसके अकॉर्डिंग पूछा हुआ था कि कौन सी मेमोरी पहले ज्यादा बड़ी है, कौन सी मेमोरी छोटी, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना था। तो एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा हुआ था, बेसिक फैक्टर ऑफ लिसनिंग से क्वेश्चन था आपका, तो इससे रिलेटेड गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था। सर्जेंट रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंस के पहले, इंडिपेंडेंस के बाद में जो भी कमेटी और कमीशन बने हैं एजुकेशन के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था ये। द सर्जेंट स्कीम फॉर्मली नोन एज द रिपोर्ट ऑफ द सर्जेंट्स कमीशन ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया वाज इन 1944 मेमोरेंडम प्रिपेयर्ड एट द बिहेस्ट ऑफ द ब्रिटिश रन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट आउटलाइन द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन इन इंडिया। तो आप सभी को पता है उस टाइम अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने इस चीज को बनाया था। ब्रिटिश संचालित भारत सरकार के आदेश पर तैयार किया गया एक ज्ञापन था, जिसमें भारत में साक्षरता और शिक्षा के भविष्य के विकास की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था उसी की बात की जो बात है, ये एक सर्जेंट रिपोर्ट, सर्जेंट स्कीम लेके आई गई थी इंडिया में। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका इंट्रा कम्युनिकेशन के ऊपर, तो ये क्या होता है गाइस, अनलाइक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन व्हिच इज एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन। देखो जनरली कम्युनिकेशन क्या होती है, जब हम दो लोग बात करते हैं आपस में तो वही कम्युनिकेशन होती है, बट इसके अलावा भी एक कम्युनिकेशन होती है जहां पर हम इंट्रा पर्सनल की बात कर रहे होते हैं, मतलब हम खुद से बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, टॉकिंग विद वन सेल्फ, देयर आर मेनी अदर नेम्स फॉर द सेम कॉन्सेप्ट, दैट इज सेल्फ टॉक हो गया, इंटरनल मोनोलॉग हो गया, इनर स्पीच हो गया, इनर एक्सपीरियंस हो गया, एंड इंटरनल डिस्कोर्स हो गया। तो कुछ भी कह लो, हम अगर जब हम खुद से बात करते हैं, कि जैसे आप मॉर्निंग में उठे, अब आप अपने आप से बात कर रहे हो कि मुझे आज क्लास लेनी है, मुझे आज अच्छे से पढ़ना है, तो वो उसका मतलब है आप इंट्रा कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप खुद से बातें कर रहे हो, आप अपना डे प्लान कर रहे हो, या कोई भी बात अपने लिए कर रहे हो, खुद से बातें कर रहे हो, सेल्फ टॉक कर रहे हो, तो उसको हम इंट्रा कम्युनिकेशन कहेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था एग्जाम में। डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, एनसीएफ दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के ऊपर क्वेश्चन था। गाइस प्लेजरिज्म अगेन 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, इस पे भी बार बार क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तो लेवल ऑफ प्लेजरिज्म आप सभी को पता होनी चाहिए, 4 लेवल होते हैं, लेवल 0, 1, 2, 3। लेवल 0 होता है सिमिलरिटी अप टू 10%, लेवल 1 में होता है सिमिलरिटीज अप टू 10 to 40%, लेवल 2 होता है 40 to 60% के बीच में, लेवल 3 होता है सिमिलरिटी अबव 60%, 60% या उससे ज्यादा, तो ये आपका लेवल 3 में आता है। इसके अलावा गाइस फुल फॉर्म पूछी हुई थी अपार की। अब देखिए गाइस, ये जो अपार है ना, इसका क्वेश्चन आज मॉर्निंग में भी पूछा गया था, और देखो इवनिंग में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप एनालिसिस वीडियो जरूर देखा करें। एनालिसिस वीडियोस देखने से एडवांटेज मिलता है कि जब मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूं, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कर पाएंगे। मैंने मॉर्निंग में जब एनालिसिस किया था अपार का, तो मैंने उसको बताया भी था कि अपार क्या है, किस चीज के अंदर इसको स्टार्ट किया गया है, और क्या प्रोग्राम चल रहा है। मॉर्निंग में इस प्रोग्राम के नाम से क्वेश्चन था, और देखो शाम को उसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई। तो इसलिए आपको एनालिसिस वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, इससे आपको एग्जाम में एडवांटेज मिलता है। अपार की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है, एंड इज स्पेशलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम फॉर द स्टूडेंट्स इन इंडिया। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस द अपार आईडी एज पार्ट ऑफ द वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो कि स्टार्ट हुआ है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग, एंड द नेशनल क्रेडिट एंड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनसीआरएफ।
तो अपार की फुल फॉर्म थी। आई थिंक ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, इसके अलावा लर्निंग मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए थे। 5 C's ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। तो 5 C's ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं वो होता है क्लियर, कोहेसिव, कंप्लीट, कंसाइज एंड कंक्रीट। तो अब देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस में क्या गिवन था, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका ई यंत्रा पे क्वेश्चन था, इसके अलावा शोध गंगा पे क्वेश्चन था, जिसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग के जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। बट एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, तो इस टॉपिक को आपको पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे भी शोध गंगा। तो ई यंत्रा जो है वो क्या है? ई यंत्रा इज ए रोबोटिक्स फोकस्ड एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। ये आईआईटी बॉम्बे का प्रोग्राम है, याद रखना, रोबोटिक्स फोकस्ड प्रोग्राम है, ये एजुकेशनल आउटरीच प्रोग्राम है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। द प्रोग्राम इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एम्स टू यूज द टैलेंट्स ऑफ यंग इंजीनियर्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग टेक्नोलॉजी। गाइस देखो, आप सभी को याद होगा जब मैंने आपको करंट अफेयर्स करवाए थे, उसमें मैंने आपको ई यंत्रा भी कवर करवाया हुआ है। ना सिर्फ ई यंत्रा, बल्कि मैंने उसमें आपको ई विद्वान, इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो आप करंट अफेयर्स की सीरीज भी फॉलो कर सकते हो। मैंने उसमें आपको ये टॉपिक कवर करवाया था, तो जिसने भी वो क्लासेस देखी होंगी उन्होंने सिंपली आंसर कर दिया होगा। अब आप लोग मुझे शोधगंगा पे कमेंट करके बताइए कि शोधगंगा किस लिए है, आई मीन किस चीज का प्लेटफॉर्म है? ये थीसिस के लिए प्लेटफॉर्म है, या रिसर्च पेपर के लिए है, या फिर जर्नल के लिए है, या फिर सिनॉप्सिस के लिए है? किस चीज के लिए शोधगंगा को बनाया गया है? अब आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स जानते हैं शोधगंगा के बारे में। और मैंने शोधगंगा, शोध गंगोत्री और इसके अलावा शोध चक्र, इन सभी को कवर करा हुआ है, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी देखें और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इन सभी का। साइबर क्राइम के ऊपर का क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी आई थिंक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। इसके अलावा गाइस देखिए, आज एक काफी अजीब सा क्वेश्चन था, काई स्क्वायर टेस्ट पे क्वेश्चन बन गया था। तो काई स्क्वायर टेस्ट भी पता होना जरूरी है आपको। देखो, मैंने क्लास ली थी, सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट की क्लास है, जिसमें मैंने आपको टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एनोवा टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, सारे के सारे टेस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स में टेस्ट होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं, सबको मैंने कवर कर रखा है सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट की क्लास में। तो आप इस क्लास को देख लीजिए, इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। कोई भी टॉपिक आपको नहीं पता टी टेस्ट, जेड टेस्ट के बारे में, एनोवा के बारे में, काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इससे डेफिनेटली आपके जो ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। आप कैसे देख पाएंगे इस लेक्चर को? सिंपली यूट्यूब पे सर्च करिए यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना टी टेस्ट या लिख देना जेड टेस्ट, या मतलब कोई भी नाम लिख देना, बस टी टेस्ट लिख के सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। तो यूट्यूब पे आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ये यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है क्लास। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्लाउड स्टोरेज पे क्वेश्चन था। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है गाइस? क्लाउड स्टोरेज इज अ वे to store digital data on servers in remote location that are maintained by third party provider। याद रखिए, ये डिजिटल डेटा को स्टोर करने का प्लेटफॉर्म है, सर्वर ऑन सर्वर्स। सो ये थर्ड पार्टी द्वारा जो है इसको मेंटेन और प्रोवाइड किया जाता है। दैट द प्रोवाइडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्टिंग, मैनेजिंग एंड सिक्योरिंग द डेटा। यूजर्स कैन एक्सेस देयर फाइल्स ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर 24/7 एज इफ इट वर अ वर्चुअल लॉग एंड स्टोर स्पेस। तो गाइस ये बिल्कुल ही आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म में अवेलेबल होता है। इसमें गूगल भी आपको क्लाउड स्टोरेज देता है, और इसके अलावा अब तो बहुत सारे मार्केट में चीज़ें, मतलब प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है। तो गूगल भी देता है। गूगल के अलावा आप देखेंगे एक टेरा बॉक्स करके प्लेटफॉर्म है, वो भी अपना क्लाउड स्टोरेज देता है ना। तो आई थिंक ये तो 1 GB, सॉरी 1 GB बोल रहा हूँ, 1 TB तक फ्री में देता है टेरा बॉक्स। 1 TB तक आप इसमें फ्री में अपलोड कर सकते हो। बस ये इसमें ऐड वगैरह बहुत आती है, कोई चीज़ आप देखोगे, कोई चीज़ अपलोड करोगे तो बस ऐड देखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप इनका प्लान परचेज भी कर सकते हो, कुछ पैसे पे करके, कुछ डॉलर पे करके। तो ऐसे इसके अलावा काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जो आज के टाइम पर क्लाउड स्टोरेज जो है आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा ओवरऑल जो पेपर था आज का, वो थोड़ा मॉडरेट से टफ लेवल का था। ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि आज सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी टफ पूछी गई थी। इसका ना सिर्फ डीआई बल्कि अदर जो क्वेश्चन थे वो भी थोड़े से टफ लेवल के थे। तो ये आज का रिव्यू था पेपर का। बाकी अगर आप क्विक रिवीजन करना चाहते हो ऑल 10 यूनिट्स की, तो आप 40 मिनट्स में कर सकते हो। ऑल 10 यूनिट्स मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक हैं सिर्फ उन्हीं को कवर किया हुआ है जस्ट इन 40 मिनट्स। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए एग्जाम में जाने से पहले। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो, और मैं प्लान कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज और अदर जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में, इसके लिए एक अलग से 2 से 3 घंटे की एक मैराथन क्लास ले लूँ आप सभी के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको अवेलेबल करवा सकूं।
बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आप एग्जाम टारगेटेड दिसंबर 2024 के लिए हमसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऐसे याद रखिए, मैं कंप्लीटली फोकस करता हूँ। मेरी ना जो पढ़ाने की स्ट्रेटेजी वो यही है कि मैं एग्जाम टारगेट फोकस करके चलता हूँ। कंटेंट जो मेरा कंटेंट मिलेगा आपको एग्जाम टारगेट मिलेगा। इधर उधर की चीजें मैं कम पढ़ाता हूँ। मैं जो टारगेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू उस पर ज्यादा फोकस करता हूँ। तो ना सिर्फ सिलेबस जो आपका मेंशन है, बल्कि मैं पीवाईक्यूज को ध्यान में रख करके आपको स्टडी करवाऊंगा अपकमिंग सेशन के लिए दिसंबर 2024 के लिए। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। अभी आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है, तो आप फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करिए, आपकी फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। सो आप सभी कोर्सेज को ज्वाइन, आप जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उसको ज्वाइन करके 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। किस तरीके से इनरोल करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आप एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एक्सपीरियंस गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।